मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। मैं दक्षिण प्रांत के मेघनगर का सबसे बड़ा आवारा था, लेकिन मेरे बड़े भाई विक्रम की हत्या के दिन मैं इस दूसरी दुनिया में आ गया, एक दुष्ट भिक्षु बनकर। मुझे परमानंद लोक जाने की चाह नहीं, बस सारे पाप कर्म मिटाने हैं ताकि अपनी दुनिया लौट सकूं और मेरे भाई के हत्यारे को खून का बदला खून से चुकाऊं। यह है मेघनगर जाने वाली उड़ान। मैं लौट आया हूं। दूसरी दुनिया में सैकड़ों साल तपस्या की, लेकिन असल में सिर्फ आधा घंटा बीता। 3 दिन पहले मेरे बड़े भाई की अगुवाई में बनी ध्रुव क्वांटम चिप दुनिया के सामने आई। ये चिप बड़े पैमाने पर बनने लगे तो हल हो जाएगी कमरे के तापमान की अत्यल्प तकनीकी सबसे बड़ी रुकावट। पूरी तरह बदल जाएगी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था। लेकिन इस दिव्य ग्रंथ चिप के लोकार्पण के दिन ही शर्मा साहब, आप ठीक तो हैं? उनके साथ एक रहस्यमय हादसा हो गया। हत्यारा आज तक छूटा हुआ है। दिव्य दृष्टि खोल। प्रिया कपूर मेरी अभी तक ना आई भाभी। भाई का शव अभी ठंडा भी नहीं हुआ। हत्या को 3 दिन भी नहीं हुए। मालकिन प्रिया, एक दस्तावेज है, आपके हस्ताक्षर चाहिए। शर्मा परिवार का सारा व्यापार देखो तो एक नाजुक औरत के कंधों पर आटिका है। अब मैंने सिद्ध पा ली है, महासिद्ध पूर्ण हो गई है। अब मैं भाभी प्रिया के साथ शर्मा परिवार की विरासत बचाऊंगा और मेरे भाई के हत्यारे को 100 गुना सजा दूंगा। साहब, एक पैग चाहेंगे? ठीक है, शुक्रिया। वही है अर्जुन शर्मा, जल्दी उसे मार डालो। निकम्मे हैं सब। अर्जुन शर्मा, किसी ने तुम्हारी जान खरीदी है, मर जा। क्या? यह कैसे संभव है? मेघनगर में सब तुच्छ समझते थे। शर्मा परिवार के नालायक अर्जुन को अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? तुमने यह कैसे किया? इतना वक्त है तो बेहतर होगा तुम अपने असल सूत्रधार का नाम बता दो, तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वाह, उसे क्या हुआ? जल खाकर आत्महत्या कर ली। सामने वाले ने ऊंची कीमत चुकाई। कामयाबी या नाकामी, मरना तो था ही। छोड़ो मिस, मूड खराब हो गया। फिर कभी पिलाऊंगा। मुझे पेशाब करने जाना है। पारिवारिक वैवाहिक गठबंधन की बजाय मैं आजादी चुनूंगी। शादी तो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं तय कर सकती हूँ कि मेरी पहली रात किसके साथ बितानी है। साहब, आपने मेरी जान बचाई। बताइए, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? खुद को जीवन साथी के रूप में सौंप दूं? दिलचस्प है। वे लोग जो तुम्हें मारना चाहते थे, आखिर कौन थे? ज्यादा जिज्ञासा मत दिखाओ। ज्यादा जानकारी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। पैर सुंदर हैं, फिर मिलेंगे। अरे रुको, तुम सच में मेघनगर जा रहे हो? मैंने सुना है हाल ही में दक्षिण प्रांत का बाघ सिंह रुद्र सिंह मेघनगर में ही है। ये शख्स बहुत ताकतवर है, कितनों को मार चुका है। अभी हाल में छाया मंडल के प्रमुख वर्मा के साथ भाईचारा निभा रहा है। तुम मेघनगर जाओगे? बिल्कुल भी मुसीबत मत मोल लेना। चेतावनी के लिए शुक्रिया। मेघनगर मेरा घर है, चाहे वो ड्रैगन हो या बाघ। जब मैं पहुंचूंगा उन्हें दब कर रहना होगा। चलता हूं।
तुम अर्जुन शर्मा हो ना? मैं प्रिया कपूर हूँ। गाड़ी में बैठो। ये पी लो। साफ कहूं, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मुझे पता है तुम शर्मा परिवार के नाकारा आवारा लड़के हो। एक बेकार आदमी। क्या मतलब? मैं अभी घर भी नहीं पहुंचा और तुमने धौंस जमाना शुरू कर दिया। यहाँ 58 करोड़ रुपए हैं, जैसे चाहो खर्च करो। शर्त यह है, ऐसा कुछ मत करना जो परिवार के खिलाफ हो। घर के कारोबार में दखल मत देना। अगर तुमने परिवार के खिलाफ कुछ भी किया तो मैं तुरंत तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, समझे? मेरी भाभी प्रिया तो बड़ी उदार हैं। शुक्रिया। अरे बाप रे। भाभी प्रिया, ये पानी। शर्मा परिवार ने मेरा भला किया है, पर विक्रम शर्मा अब नहीं रहे। मैं परिवार को बिना वारिस नहीं छोड़ सकती, तो तुम्हें ही कष्ट सहना पड़ेगा। भाभी प्रिया, मेरी बात सुनो। नहीं भाभी प्रिया, सुनो तो। ऐसा मत करो भाभी। छोटे साहब अर्जुन, आप जागिए, जल्दी जागिए। बड़ी भाभी प्रिया, आप ये क्यों कर रही हैं? चौधरी खिदमतगार, क्या हुआ? कोई बात है? पूर्वी नगर के मेहता परिवार प्रमुख आ गए हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं। बड़े साहब विक्रम का शोक कक्ष तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। क्या? मेहता परिवार प्रमुख है ना? बातचीत से काम नहीं चल सकता। मेरे भाई की शांति भंग करने का नतीजा बहुत बुरा होगा। यहां नाटक मत करो। अर्जुन शर्मा ना, तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार हमने करवाया था। ताबूत सुनहरी नानमू लकड़ी का था। कब्र की जगह दक्षिण प्रांत के सबसे बेहतरीन वास्तुगुरु से चुनी। आगे पीछे 23 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए, लेकिन अब तुम बाकी पैसे नहीं दे रहे। इसका क्या मतलब है? ऐसी बात है। हाँ, वे आपके छोटे चाचा महेश शर्मा ने बुलाए थे। मालकिन प्रिया ने शुरू से ही इस बात से सहमति नहीं जताई, और अभी कंपनी के खाते में इतने पैसे भी नहीं हैं। जो भी हो, आपने मेरे भाई का अंतिम संस्कार करवाया। ये बाकी रकम मैं चुका दूंगा। तुम चुकाओगे? मेघनगर में कौन नहीं जानता तुम नालायक और जाहिल लड़के हो। यह पैसा तुम्हारी बड़ी भाभी प्रिया भी नहीं दे सकती। देखते हैं तुम कैसे चुकाते हो। बस इससे। यह प्राचीन ब्रह्म संप्रदाय का परम खजाना, नवचक्र दिव्यमणि। नवचक्र दिव्यमणि की कहावत है, एक ही बदले में मिल सकती है आधे मेघनगर की संपत्ति, और यह दुर्लभ है। पवित्र राजधानी के शीर्ष कुल भी इसके पीछे पागल है। आपके पास ये कैसे है? न पूछने योग्य मत पूछो। कैसा लगा? ये बाकी रकम के लिए काफी है? बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन शर्मा जी, पहले की गलतियों के लिए क्षमा। आगे कोई भी काम हो बस आदेश दीजिए। सोचा न था दूसरी दुनिया में सबसे बेकार मणि आज इतनी कीमती निकली। बूढ़े चौधरी, ऐसे भेज दो। न्यू मून रोफू नीलामी प्रदर्शनी पर नीलामी की सारी कमाई कंपनी के खाते में डाल देना, भविष्य के लिए। जी। अच्छा, अब बस हम दो हैं। बताओ, मेरे बड़े भाई ने किसे दुश्मनी मोली थी? छोटे साहब, यह मामला आप न जाने तो बेहतर। मालकिन प्रिया नहीं चाहती आप इसमें पड़ें। बूढ़े चौधरी, आप 20 साल से हमारे साथ हैं, जानते हैं मेरा और भाई का रिश्ता। ये बात न बताई तो फिर शर्मा परिवार में नहीं रह सकते। असली सूत्रधार कौन है अभी तक पता नहीं चला, लेकिन घटनास्थल पर यह चीज मिली। यह रहस्यमय मुद्रिका सिर्फ राठौड़ कुल के लोग ही पहन सकते हैं। राठौड़ परिवार में सिर्फ मैं और बड़े भाई करीब थे। कोई आश्चर्य नहीं, उन्होंने हवाई जहाज में मुझे मारना चाहा ताकि सारा इल्जाम मेरे सिर मड़ सकें। अब समझ आया उन्होंने मुझे हवाई जहाज में मारने की कोशिश क्यों की।
ये सब मुझ पर थोपने की साजिश थी। हाँ छोटे साहब अर्जुन, पूरे मेघनगर में इन दिनों चर्चाओं का तूफान मचा है। वे कहते हैं आप ही असली कातिल हैं बड़े साहब विक्रम के। इसलिए मालकिन प्रिया का रवैया आपके प्रति कठोर हो सकता है। कृपया बुरा ना माने। कोई बात नहीं। मेरी भाभी प्रिया कहाँ गई हैं? अभी महेश शर्मा ने संदेश भिजवाया था, मालकिन प्रिया को कंपनी में बातचीत के लिए बुलाया है। मेरे छोटे चाचा महेश शर्मा परिवार की रक्त रेखा विरल होती जा रही है। बड़े भाई के बाद बस मैं और चाचा ही बचे हैं। ये रहस्यमय मुद्रिका, क्या यह उन्हीं की छोड़ी हुई है? बुरा हुआ, कंपनी चलो। बहू प्रिया, सोच विचार कैसा चल रहा है? मेरा धैर्य सीमित है। छोटे चाचा, बेकार की बातें बंद करो। ध्रुव क्वांटम चिप और शर्मा समूह की ताकत दोनों ही तुम्हें नहीं मिलेंगे। मेरी नम्रता का फायदा मत उठाओ। विक्रम शर्मा तो मर चुका है, क्या तुम भी उसी की तरह बनना चाहती हो? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? महेश शर्मा, विक्रम को तुम पर कभी भरोसा नहीं था, और अब मैं तुम पर और भी कम भरोसा कर सकती हूँ। औरत इज्जत का लिहाज नहीं करती, समझ रही हो? आज अगर नहीं मानोगी तो तुम्हें झट से खत्म कर दूंगा। बड़े शर्मा महेश का हुक्म है, कोई अंदर नहीं आ सकता। उसे रोको। बताओ, महेश शर्मा कहाँ है? वो 19वीं मंजिल के बैठक कक्ष में है। शर्मा साहब, छोटे साहब अर्जुन चरण गुस्साए हैं। अर्जुन शर्मा, सोचा ना था इसकी जान इतनी मजबूत होगी। जल्दी से इसे खत्म करो, इसे फिर नहीं देखना चाहता। जी। महेश शर्मा, तुम पागल हो गए हो? अर्जुन आज शर्मा परिवार का इकलौता वारिस है। क्या तुम सचमुच पागल हो? अब मैं इतना नहीं सोच सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मान लो, नहीं तो महेश शर्मा, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, विक्रम मर गया। छोटे चाचा तुम्हें चकाएंगे। मर्द का मजा। क्या तुम हमेशा शर्मा परिवार के लिए वारिस नहीं चाहती थी? महेश शर्मा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, गलत कदम मत उठाना। तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम पागल हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, गलत कदम मत उठाना। क्या हुआ? शर्मा साहब, आप पहले निकल जाइए। चलो। अर्जुन,
अर्जुन। भाभी प्रिया, डरो मत। चलो चलो घर चलते हैं। सब क्यों भाग रहे हो? वापस आओ। अर्जुन, तुम क्या करने जा रहे हो? महेश शर्मा, मेरे बड़े भाई की मौत तुमसे जुड़ी है ना? हाँ, मैंने किया। फिर क्या? क्या तुम उसका बदला लेना चाहते हो? इसकी फिक्र छोड़ो। तुम? इतनी अक्ल नहीं है? जिसने तुम्हें भेजा उसका नाम बताओ तो शायद तुम्हें जीवन दान दे दूं। तुम तो बस शर्मा परिवार का एक आदमी भर हो। अगर हिम्मत है, आ, मुझे मार दो, मुझे मार दो। अच्छा, तुम्हारी मुराद पूरी करता हूं। रुको, असल में मार डालोगे? ठीक है, बताता हूं। नीचे रखो, नीचे रखो, मैं बताता हूं। हाँ, करण सिंह, छोटे मालिक करण ने मुझसे करवाया। उसने कहा था काम पूरा होने पर ध्रुव क्वांटम चिप उसकी, शर्मा परिवार का व्यापार मेरा होगा। करण सिंह रुद्र सिंह का बेटा। क्या तुम सच में मेघनगर जाओगे? मैंने सुना है हाल ही में दक्षिण प्रांत का बाघ सिंह रुद्र सिंह मेघनगर में ही है। उसकी पहुंच बहुत ऊंची है, उसे कई लोग मारे हैं। वह जल्द ही छाया मंडल प्रमुख वर्मा से भाईचारा करेगा। तुम मेघनगर जाओगे तो बिल्कुल मुसीबत मत मोल लेना। शुक्रिया छोटे चाचा महेश, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला, बता दिया, फिर भी मरना होगा। भाभी प्रिया, चलो चलते हैं। अर्जुन शर्मा, इस बार तुम्हारा शुक्रिया। क्या शुक्रिया? बड़े साहब विक्रम के जाने के बाद तुमने अकेले शर्मा परिवार को संभाला। शुक्रिया कहने वाला तो मैं हूं। यह मेरा फर्ज था। बस मुझे थोड़ी चिंता है। करण सिंह रुद्र सिंह का बेटा है। उनके परिवार की दक्षिण प्रांत में ताकत बहुत बड़ी है। दोपहर बाद ही ध्रुव क्वांटम चिप का लोकार्पण समारोह है। क्या हम उनका सामना कर पाएंगे? ध्रुव क्वांटम चिप बड़े साहब विक्रम की पूरी जिंदगी की मेहनत है। मैं किसी को भी इसे छूने नहीं दूंगा। तुम पहले वापस जाओ, मैं किसी से मिलने जा रहा हूं। करण सिंह हो या रुद्र सिंह ही क्यों ना हो, इस बार मैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। क्या कहा? अर्जुन शर्मा ने महेश शर्मा को मार डाला? यह कैसे मुमकिन है? बिल्कुल सच है। मेरी जानकारी के मुताबिक उस दिन महेश शर्मा और उसके आदमी कोई भी जिंदा नहीं बचा। सोचा न था कि वह आदमी जो पहले किसी काम का न था आज इतना ताकतवर हो गया है। लगता है मेरे धर्मपिता वर्मा के लौटने से पहले ध्रुव क्वांटम चिप हासिल करने के लिए अर्जुन को खत्म करना ही होगा। अब धर्मपिता वर्मा से मदद लेने का वक्त आ गया है। आप वर्मा साहब को बुलाना चाहते हैं? हाँ, वर्मा साहब का छाया मंडल सूर्यलोक का सबसे बड़ा गिरोह है। उनके हुनरमंद लोग दुनिया भर में फैले हैं। हर देश की ताकतें उनके आगे सिर झुकाती हैं। उनसे अर्जुन को हल करवाना आसान होगा। हेलो धर्मपिता वर्मा, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूं। धर्मपिता वर्मा, कृपया किसी भी तरह उस अर्जुन शर्मा को खत्म कर दीजिए। काम पूरा होने पर हमारा सिंह परिवार आपको भारी इनाम देगा। धर्मपिता वर्मा, देव वर्मा, तुमने एक धर्मपुत्र रख लिया है। क्या तुम्हें बधाई का तोहफा भेजूं? शर्मा जी, मेरी सुनिए, मैं समझाता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं सच में नहीं जानता था कि सिंह परिवार आपका दुश्मन है। आप इतना करें, मैं अभी उसे उड़ा देता हूं। जरूरत नहीं। सिंह परिवार ने मेरे बड़े भाई विक्रम को मारा, नीच हथकंडे अपनाए। इतनी आसान मौत दे देना उन पर एहसान होगा। 2 घंटे बाद शर्मा समूह का नई पेशकश लोकार्पण समारोह है। तुम भी देखने जाओ। याद रखना, तुम्हारा काम सिर्फ सिंह परिवार पर नजर रखना है। उनकी हर हरकत पर नजर रखना, उनके हर पीछे के रास्ते बंद करना। जी। शर्मा समूह में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी नई पेशकश है ध्रुव क्वांटम चिप। ये चिप मदद करेगी कमरे के तापमान पर अधिक चालकता हासिल करने में, वैश्विक ऊर्जा ढांचे को बदलने में,
शून्य क्षय तकनीक के नए युग में ले जाने में। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ बैठे सभी महानुभाव ऊर्जा उद्योग के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। अगर ध्रुव चिप की जरूरत हो, बोली लगा सकते हैं। हमारा शर्मा समूह आप सभी के साथ मिलकर इस तकनीकी क्रांति के लाभ उठाना चाहता है। जल्दी बोली लगाओ। ये बोली पट्टी देखते हैं कौन उठाता है। ये कौन है? करण सिंह, ये दक्षिण प्रांत के बाघ सिंह रुद्र सिंह का बेटा नहीं है। वाह, वह यहाँ कैसे आया? करण सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाइए। मुझे बाहर करोगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? प्रिया कपूर, सुन लो, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। ध्रुव चिप का सारा डेटा सौंप दो, वरना तुम्हारी शर्मा परिवार का कोई जरूरत नहीं रहेगी। करण सिंह, ध्रुव चिप विक्रम शर्मा की पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है। मैं जाऊंगी, पर तुम्हारी सिंह परिवार को नहीं। इसलिए इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। लहू खोल रहा है क्या? ठीक है, आज तुझे दिखाता हूं मेघनगर में हमारे सिंह परिवार का नाम करने का नतीजा। सब सुनो, ए योजना शुरू। वित्तीय ट्रिपल एस श्रेणी मिशन जारी हुआ। सुरक्षा ट्रिपल एस श्रेणी मिशन जारी हुआ। प्रौद्योगिकी ट्रिपल एस श्रेणी मिशन जारी हुआ। ऊर्जा ट्रिपल एस श्रेणी मिशन जारी हुआ। औषधि ट्रिपल एस श्रेणी मिशन जारी हुआ। कैसा लगा? करण, तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैंने बस दुनिया भर के शीर्ष लोगों को 5 बड़े मिशन सौंपे हैं ताकि वे 5 क्षेत्रों से तुम्हारे शर्मा परिवार को चकनाचूर कर दें। देखा, मिशन अब खत्म होने वाले हैं। जब सभी मिशन पूरे हो जाएंगे तब तुम्हारा शर्मा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। फिर देखता हूं कौन तुझे बचा पाए। घटिया करण, तुम हमारे शर्मा परिवार को खत्म करना चाहते हो। अर्जुन तुझे नहीं छोड़ेगा। अर्जुन, तू उस आदमी की बात कर रही है। सच कहता हूं, उसे छाया मंडल वालों ने खत्म कर दिया है। ये नहीं हो सकता। क्या अभी यकीन नहीं? नामुमकिन। तो उसे बुलाकर दिखा। बुला। अर्जुन, तुम ठीक हो? भाभी प्रिया, मैं परेशान दिख रहा हूं क्या? आज परेशानी तो उसकी होगी। अर्जुन, तू मरा नहीं। एक छाया मंडल मुझे क्या कर लेगा? करण, मरने का तरीका सोच लिया। क्या कहा तूने? अर्जुन शर्मा, तू सोचता है कि बच निकला छाया मंडल के हमलों से तो शर्मा परिवार बचा लेगा? मैंने जो 5 मिशन जारी किए उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। 3 मिनट भी नहीं बीतेंगे, 1 मिनट भी नहीं, तुम्हारा शर्मा परिवार खत्म हो जाएगा। करण सिंह, तुझे पता भी नहीं, तेरे मिशन लेने वालों को पहले ही निशाना बना लिया गया है। क्या? सिंह परिवार के मिशन पूरे होने ही वाले थे। तुरंत आदेश दो देश विदेश की सभी शाखा प्रमुखों को जिसने भी सिंह परिवार का मिशन लिया है, मेरा छाया मंडल उसे मार डाले। जल्दी तुरंत लोकार्पण समारोह स्थल पर पहुंचो। देख रहा है ना, अब उलटी गिनती अभी खत्म होने वाली है। अब तू कुछ भी कर ले, शर्मा परिवार नहीं बच सकता। अर्जुन, क्या करें? उलटी गिनती जारी है। हम बस यूं नहीं देख सकते कि शर्मा परिवार ऐसे ही गिर जाए। भाभी प्रिया, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल होता है। आज जो गिरेगा वह सिर्फ सिंह परिवार होगा। अर्जुन शर्मा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? मैंने तुझे दिखावा करने दिया और तू रुकता ही नहीं। अच्छा, तो मैं भी तेरे साथ गिनता हूं। देखते हैं आज गिरता कौन है। कौन? 10, 9, 6, 2, 1। वित्तीय ट्रिपल एस मिशन विफल। सुरक्षा ट्रिपल एस मिशन विफल। प्रौद्योगिकी ट्रिपल एस मिशन विफल। ऊर्जा ट्रिपल एस मिशन विफल। औषधि ट्रिपल एस मिशन विफल। यह कैसे संभव है? सब कैसे विफल हो सकते हैं? छोटे मालिक करण, हमारा काम लेने वाले सब मार डाले गए हैं। क्या कहा तुमने? इतने साल की मेहनत ऐसे ही आखिरी वक्त पर नाकाम कैसे होती है? करण सिंह, तुम्हारे घर की चाल फेल हो गई। अब निकलो यहां से। तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। प्रिया कपूर, तू मुझे निकाल रही है। खुद को आईना दिखा। तू क्या चीज है? मुझे कहने का हक किसने दिया? लगता है मैं तुम्हारे शर्मा दिमाग को बर्बाद करने के लिए बस यही एक चाल जानता हूं। सब सुन लो, बी योजना शुरू करो। इस बार तुम्हारे शर्मा परिवार को जड़ से मिटा दूंगा।
कपूर मैडम, बुरी खबर है। हमारे शर्मा समूह के शेयर कीमत लगातार गिर रहे हैं, बिल्कुल नीचे पहुंचने वाले हैं। क्या? ऐसा कैसे हुआ? करण सिंह, तुमने किया है ना? हाँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, मैंने चुपके से खरीदे थे काफी शर्मा समूह के शेयर। आज सब बेच दूंगा, तुम्हारी शेयर कीमत धराशायी कर दूंगा। हाँ, मैंने ढेर सारे भाड़े के लोग भी रखे हैं जो कहेंगे तुम्हारी पूंजी श्रृंखला टूट चुकी है। फिर सारे छोटे निवेशक शेयर बेचने लगेंगे, हम 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, तुम्हारा बाजार मूल्य पूरी तरह उड़ जाएगा, बन जाएगा बेकार, रद्दी कागज का ढेर। अरे बाप रे, या शर्मा समूह के शेयर हमने भी खरीदे थे, अब इतने गिर गए हैं। मेरे पास जो थोड़े पैसे थे सब डूब गए। भागो जल्दी, जो भी शेयर हैं बेच डालो, नहीं तो सब डूब जाएंगे। हाँ हाँ, सब बेच डालो, शर्मा परिवार के साथ मरने की क्या जरूरत। अर्जुन, क्या करें? ऐसे ही चलता रहा तो शर्मा समूह को वे बर्बाद कर देंगे। भाभी प्रिया, हर मुसीबत का इलाज है, आज यही मुसीबत सिंह परिवार को डुबो देगी, हमें डुबो देगी। अर्जुन, तुम में इतनी ताकत है, पहले निकम्मे थे, अब भी निकम्मे हो। देखता हूं शर्मा परिवार को कैसे बचाओगे। हाँ दोस्तों, शेयर बेचने की जल्दी ना करें, जो हाथ में है। क्या? जितने करण सिंह बेचेगा उतने मैं अर्जुन शर्मा खरीदूंगा। अभी बेचोगे तो घाटा होगा, अगर पास रखोगे तो फायदा होगा। उसके पास खरीदने के पैसे कहाँ? हाँ, क्या कहा? मैं जितने बेचूं तुम उतने खरीद लोगे? मेरे पास जो शेयर हैं उनकी कीमत 696 करोड़ रुपए है। तुम्हारे शर्मा समूह की सारी संपत्ति जोड़ लो, इतने खरीदने के लिए काफी नहीं। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे पास एक नीलामी वस्तु है जो न्यू मून की रोफू नीलामी में प्रदर्शित है। उसकी कीमत क्या है, अपनी आंखें फाड़कर ध्यान से देखो। शर्मा समूह की नीलामी वस्तु नवचक्र दिव्यमणि, अंतिम सौदा मूल्य 10 अरब रुपए। 10 अरब। 10 अरब। 10 अरब। हे भगवान। कपूर मैडम, 10 अरब रुपए पूरे आ चुके हैं। हमने बड़ी खरीद पूरी कर ली है, बड़ी खरीद पूरी कर ली है। शर्मा समूह के शेयर गिरना बंद हो गया, बढ़ने लगे हैं। अब ऊपरी सर्किट लग गया है। हम्फ, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? स्थिर हो गया, सच में स्थिर हो गया। अर्जुन, शुक्रिया। भाभी प्रिया, कोई बात नहीं, शर्मा परिवार के लिए कुछ करना मेरा फर्ज था। हाँ। माफ करना कुंवर करण, तुम्हारे 6 अरब रुपए बर्बाद हो गए। तुम्हारे पास कोई सी योजना जल्दी से दिखाओ ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास ही योजना है, मैं ऐसे ही आसानी से हार नहीं मान सकता। सूरज, अंदर आ जा। अर्जुन, पहचानते हो ये कौन है? यह है शैतानी पहलवान मुक्का विद्या गुरु सूरज थाई, जिसने नान्या भूमिगत अखाड़े पर 20 साल राज किया। जिसे भी हराया उसने कोई जिंदा नहीं बचा। अर्जुन, सूरज थाई का नाम सुना है, सीधे उससे भिड़ना मत। तुम घर जाओ, आज मैं ही सब संभालूंगी, जल्दी जाओ। भाभी प्रिया, करण सिंह को बताना बाकी है, वह कैसे मरना चाहता है। ऐसे वक्त मैं नहीं जाऊंगा। हम्फ। अर्जुन, मैं तुझे दिखावा करने दे रहा था, तू और ज्यादा उछलने लगा। सूरज, इसे मार डाल। आह, आ नहीं सूरज, तुम उसे मार दिया? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कैसा लगा? अब भी हमारे शर्मा परिवार से टकराना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? पास मत आना, पास मत आना। करण सिंह, आज मैंने तुम्हारा बहुत उछलना देख लिया, आज हमारा हिसाब साफ होगा। तुम क्या करोगे? मेरे धर्मपिता देव वर्मा हैं, छाया मंडल के प्रमुख हैं। वे हर देश की सरकारें उनकी आज्ञा मानती हैं। अगर तुमने मुझे छुआ तो वे कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अफसोस, मेरी फितरत है, कोमल बात मानती है, कठोर नहीं। अगर तुम गिड़गिड़ाते शायद मैं छोड़ देता, लेकिन आज तू मारा जाएगा। आह आह हम आह आ आह हूं, भाग यहां से। अब तू सचमुच लड़ना चाहता है? मेरे धर्मपिता आ गए, वरना तुझे मार डालेंगे, तब मैं तेरा नाम लूंगा। छाया मंडल का प्रमुख देव वर्मा आया है। बस अब खत्म। मंडल प्रमुख वर्मा सचमुच आ गए। अर्जुन शर्मा इस लड़के ने आसमान में सुराख कर दिया। हाँ, मंडल प्रमुख वर्मा ने अनगिनत लोग मारे हैं, आज हम मुसीबत में फंस जाएंगे। धर्मपिता वर्मा, आप आ ही गए। ये अर्जुन शर्मा, इसने मेरा हाथ काट दिया। जल्दी से इसे मार डालो, जल्दी से इसे मार डालो। आह, धर्मपिता,
आप क्या देख रहे हैं? मैं उसकी जान चाहता हूं, मैं उसकी जान चाहता हूं। मैं तुझे मारूंगा। तू मरना चाहता है? क्या तू मुझे भी खींच रहा है? पूरे छाया मंडल को तबाही में डालना चाहता है? धर्मपिता वर्मा, क्या मैंने आपसे बस एक आदमी मारने को कहा? इतना बड़ा हंगामा क्यों? मैं तुझे मार डालूंगा। अंधा हो गया है क्या? नालायक लड़के। शर्मा जी मेरी बात सुनिए। आज से मेरा और सिंह परिवार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर उन्होंने फिर आपको परेशान किया तो मैं देवर्मा सबसे पहले मना करूंगा। अब भी लगता है कि तुम्हारा सिंह परिवार मेघनगर में हर तरफ दबदबा रखता है। अब भी लगता है कि तुम्हारा सिंह परिवार मेघनगर में हर तरफ दबदबा रखता है। जी हूं। ले जाओ इसे। भाभी, करण सिंह का काम तमाम हो गया है। अब तुम चैन से रह सकती हो। अर्जुन, सोचा ना था इतने सालों में तुम इतने बदल गए हो। पहले मेरा तुम्हारे प्रति जो रवैया था उसके लिए माफी चाहती हूँ। छियू। अर्जुन, आज तो बहुत खुशी का दिन है। हमने इस दिन का बहुत इंतजार किया था। अरे भाभी प्रिया, तुम ये क्या? हाँ, क्या हुआ? क्या बात है? अच्छा, खांसी? कुछ नहीं। हाँ हाँ। बेवजह घबराई। कोई बात नहीं, आज तो चाहे कुछ भी हो तुम मेरे साथ पियोगे। अर्जुन, आज मैं खुश हूं। तुम मेरे साथ ठीक से पियोगे। अच्छा? बढ़िया। तुम लोग मंगेतर का शोक मनाना छोड़ खूबसूरत अध्यक्ष प्रिया और देवर अर्जुन घर में ही इश्क फरमाने लगे। वाह वाह, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। नेहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। भाभी, तुम दोनों जानती हो। नमस्ते अर्जुन, फिर से मिलते हैं। मेरा नाम नेहा रेड्डी है। प्रिया मेरी दीदी लगती हैं। तो तुम बिल्कुल भी विमान परिचारिका नहीं हो? बिल्कुल, हमारी नेहा तो तियानशेंग समूह की बिटिया है। मैं तुमसे कहती हूं, अगर नेहा को पाना चाहते हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल, आज मैं खुश हूं। तुम दोनों को मेरे साथ खूब पीना होगा। जो पहले लेटेगा वही छोटा कछुआ होगा। मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तैयार हूं। चलो। ओह पापा, दर्द हो रहा है। निकम्मा, सच में निकम्मा है। इतनी छोटी सी प्रिया कपूर को भी हरा नहीं सका। मैंने तुझे जन्म ही क्यों दिया? वो पापा, वो अर्जुन शर्मा बहुत ताकतवर है। मैं उससे टक्कर नहीं ले सकता। रुद्र सिंह, विक्रम शर्मा को मरे इतना वक्त हो गया, पर क्यों मुझे अब तक ध्रुव क्वांटम चिप नहीं मिली? कुंवर आर्यन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस बार तो मैं उस बदतमीज औरत प्रिया को जरूर झुकवा दूंगा। बस पता नहीं, क्या आप आर्थिक रूप से हमें फिर से थोड़ी मदद कर सकते हैं? बढ़िया, फिर मैं तुम्हें 232 करोड़ और देता हूं। याद रखना, इस बार भी नाकाम रहे तो सिर कलम करवाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। कुंवर आर्यन ने हमें 232 करोड़ और देने का वादा किया है। इस बार भी अगर ध्रुव क्वांटम चिप नहीं मिली तो हमारे सारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। लगता है इस बार मुझे खुद ही कूदना पड़ेगा। पापा, आपके पास कोई तरीका है अर्जुन शर्मा से निपटने का? तुमने सुना है बाबूजी मल्होत्रा की आयोजित जमीन नीलामी सभा के बारे में? आप दक्षिण प्रांत वाणिज्य मंडल अध्यक्ष विनोद मल्होत्रा की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर उसे अपने हाथ की चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन करवाना है
तो उसे नीलामी में जरूर आना होगा ताकि विनोद मल्होत्रा के पास की जमीन हासिल कर सके। तो आप नीलामी जाने के रास्ते में ही उनका काम तमाम करना चाहते हैं? बिल्कुल सही। मैंने विदेश में बहुत पैसा खर्च करके रक्त भेड़िया संघ के लोग बुलाए हैं। उन्हें गारंटी से रोकेंगे, नीलामी के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचने देंगे। रक्त भेड़िया संघ, वे तो सर्वोच्च योद्धा स्तर के अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिक हैं। लगता है इस बार अर्जुन शर्मा का अंत निश्चित है। दीदी, तुम ये क्या? दीदी प्रिया, हमारे साथ क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कल रात हम सोए हुए थे, अर्जुन शर्मा ने। तुम कह रही हो उसने हम दोनों को एक साथ? अरे यार, क्या बक रही हो? कल रात तुम दोनों बहुत पी गई थी, जबरदस्ती गले मिलकर चूमने लगी। मेरा इसमें क्या कसूर? पहुंच लो। अच्छा सुनो भाग्या, क्या तुम आज जा रही हो विनोद मल्होत्रा की जमीन नीलामी सभा में? हाँ, ध्रुव क्वांटम चिप का उत्पादन शुरू करने के लिए मुझे हासिल करना ही होगा मल्होत्रा साहब के पास मौजूद सभी जमीन परियोजनाएं। तुम ये क्यों पूछ रही हो? मुझे डर है कि रुद्र सिंह फिर से तुम्हारा नुकसान करेगा। उम्मा ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम दोनों जा रही हो तो फिर मैं भी आऊंगी। अच्छा ठीक है, पहले मैं नहा लेता हूँ, तुम दोनों मेरा इंतजार करो। दीदी, क्या तुम्हें वाकई भरोसा है कि मल्होत्रा साहब के पास की वह जमीन तुम्हें मिल जाएगी? मैंने सुना है मल्होत्रा साहब बहुत गुप्त जीवन जीते हैं। दक्षिण प्रांत के कितने ही रसूखदार उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया जाता है। बहरहाल इस नीलामी सभा में मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये शर्मा परिवार के जीवन मरण का सवाल है, मैं बीच में ही हार नहीं मान सकती। सावधान, हम पर नजर है। सावधान, लगता है हम पर नजर है, पीछे मत देखो। भाई ये काम पूरा कर लें, कितना कमाएंगे? मालिक ने कहा इस काम का कमीशन 5,80,00,000 से कम नहीं, और गाड़ी वाली लड़की भी हमारी हो जाएगी। हाँ हाँ, लगता है हमारा भाग्य बदलने वाला है। सचमुच? फिर किस बात का इंतजार? नीचे झुक जाओ। मेरे भाई को मारने की हिम्मत, उसे मार डालो। चलो जल्दी अंदर जाओ। बॉस, वो अंदर है। चलो। अर्जुन, वे अंदर आ रहे हैं, क्या करें? डरने की क्या बात है, मैं तो यही चाहता हूं, यहां से जीवित नहीं लौटेंगे। तुम लोग पीछे से निकलो, बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक है, सावधान रहना। चिंता मत करो। चलो। बॉस, सब तरफ धूल कण है। बंदूक नीचे करो, चाकू निकालो, तलाशी लो। कहो तुम लोग मेरे लिए तो नहीं आए हो? कहो तुम लोग मेरे लिए तो नहीं आए हो? बहादुर लड़का है, हिम्मत तो है। समझदार हो तो गाड़ी वाली लड़की को हमें सौंप दो, वरना। वरना क्या? मुझे मार डालोगे? बिल्कुल सही, मुझे गुस्सा दिलाया तो तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लाश भी पूरी नहीं मिलेगी। अफसोस, मैं नरमी से मानता हूं, दबाव से नहीं। सुनो, अगर तुम लोग मेरे आगे घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हारी शर्त मान लूं। हाँ, इतना घमंड क्यों? भाई बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? मार डालो इसको अभी।
अगर ऐसी बात है तो मुझे दोष मत देना। पता है क्या होता है? धूल विस्फोट। आह अर्जुन, तुम ठीक हो? हाँ, अभी तो हम डर गए थे। चिंता मत करो, मुझे मार सकने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। पीछे भी इंतजाम है, दिलचस्प है। अर्जुन, अब हम क्या करें? तुम लोग जल्दी कार में बैठो, पहले निकलो। कितना ताकतवर। जवान, शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन शर्मा। और सुनो, कार्ड जरा दे सकते हो? हाँ, ले लो। अर्जुन अच्छा नाम है। तेज भागो, भाग और भागो। अभी तक भाग रही हो? धीरे भागो, पैर मत मोड़ लेना। तेरे साथी तो मर चुके, अब कहां भागेगी? लंबी तो बहुत है। इतनी खूबसूरत होकर, लेकिन ऐसा रूप लेकर हत्यारा क्यों बनी? छूतड़ भी काफी उभरे हैं, लेकिन आज मेरा मूड खराब है, तुझे छोड़ने का नहीं। मत मारो, मत मारो मुझे। ठीक है, नहीं मारूंगा, लेकिन एक वजह बता। वे लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैंने ये काम छोड़ दिया था कई साल पहले, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को पकड़ लिया, मुझसे यह काम करवाया। देखो, ये रही मेरी माँ। सच में वे मुझे मजबूर कर रहे हैं। अब यहां रोना बंद करो, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने की वजह नहीं है, समझी? यहाँ मैं हूँ, इस मिशन की फीस सारी तुम्हें देता हूँ। मुझे पैसों की दरकार नहीं। फिर ऐसा करो, आगे बस तुम्हारा एक हुक्म, मैं किसी को भी मारने को तैयार रहूंगी। जरूरत नहीं, मेरे इतने दुश्मन भी नहीं। तुम क्या कर रही हो? जैसा तुमने अभी कहा कि मैं खूबसूरत हूं, मैं तुम्हें अपनी पहली रात देने को तैयार हूं। बस मुझे छोड़ दो, माँ को बचाने जाने दो। क्या तुम्हारी नजर में मैं ऐसा ही हूं? बताओ, तुम्हारी माँ को किसने उठाया और तुम्हें भेजने वाला कौन है? पता नहीं, उन्होंने फोन से संपर्क किया था, कहा प्रिया कपूर को मारो, तभी माँ को छोड़ेंगे। सच में नहीं जानती वे कौन है। ठीक है, ये मामला मैं संभालता हूं। जिसने संपर्क किया उसका नंबर दो, फिर मुझे ले चलो विनोद मल्होत्रा की नीलामी पर। पिताजी, वे लोग भरोसेमंद हैं। कहीं प्रिया कपूर और अर्जुन शर्मा बच गए तो हमारी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। फिक्र मत करो, अर्जुन शर्मा चाहे जितना ताकतवर हो, वह सर्वोच्च योद्धा स्तर के भारत के सैनिकों के हाथों से बच नहीं सकता। इसके अलावा रोहन मल्होत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा निशा राय को बुलाया है। प्रिया कपूर इस बार बच ही नहीं सकती। पिताजी, वे मरे नहीं। ये क्या माजरा है? सिंह साहब, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। मुझे सही सलामत देखकर खड़ा हुआ, तुम्हारा दिल बैठा होगा। कपूर मैडम, ये क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। रुद्र सिंह, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वह मैं जानता हूं, पर तुम हारोगे।
स्वागत है आपका इस नीलामी में। सभी अतिथि मेरे पिताजी के मेहमान हैं, कृपया बैठ जाइए। पापा, अब हम क्या करें? घबराओ मत, बस मल्होत्रा समूह की सारी प्रॉपर्टी हमें खरीदनी है। प्रिया कपूर खुद हमारे पास आएगी, फिर ध्रुव क्वांटम चिप हमारी मुट्ठी में होगी। कुंवर आर्यन के 2 अरब रुपए आ गए। प्रिया कपूर, मेरे सामने नाटक? तुम अभी बच्ची हो। मैं घोषणा करता हूं, मल्होत्रा समूह जमीन नीलामी अब शुरू होती है। दोस्तों, बाबूजी का सुझाव है इस बार कुछ नया खेलें। इस साल की नीलामी रहस्य डिब्बे से होगी। हर डिब्बे पर शुरुआती बोली लिखी है, अंदर क्या है वह आपकी किस्मत पर है। पहला रहस्य डिब्बा, शुरुआती कीमत 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़। सुनने में आया है मल्होत्रा जी ने इस साल की दूसरी छमाही के जमीन परियोजना के अनुबंध भी रहस्य डिब्बों में डाल दिए हैं। अगर हम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लें तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये रहस्य डिब्बे सब एक जैसे दिखते हैं, कौन जानता है कि अंदर क्या है? लगता है मल्होत्रा जी से जमीन का अनुबंध पाना बहुत मुश्किल है। पापा, अगर डिब्बे में जमीन का अनुबंध नहीं है तो क्या होगा? इतना सोचने का वक्त नहीं। ध्रुव क्वांटम चिप पाने के लिए प्रिया कपूर को कोई भी जमीन नहीं मिलनी चाहिए। 11 करोड़ 60 लाख रुपए। 11 करोड़ 60 लाख रुपए। 11 करोड़ 60 लाख रुपए। सिंह साहब ने 11 करोड़ 60 लाख रुपए बोली लगाई। 11 करोड़ 60 लाख रुपए पहली बार, 11 करोड़ 60 लाख रुपए दूसरी बार। क्या कोई और बोली है? 17 करोड़ 40 लाख रुपए। कपूर मैडम ने 17 करोड़ 40 लाख रुपए बोली लगाई। क्या कोई और बोली बढ़ाएगा? अरे ये प्रिया कपूर सच में मुझसे टकराने की हिम्मत कर रही है। 23 करोड़ 20 लाख रुपए। दीदी, सोच लो, इसमें जरूरी नहीं जमीन का अनुबंध ही हो। अगर कुछ बेकार चीज निकली तो तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। कोई चारा नहीं ध्रुव क्वांटम चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए। मैं कोई भी मौका नहीं गंवा सकती। रुको, अर्जुन, तुम ठीक हो? दिव्य दृष्टि खोल। भाभी, ये चीज इस कीमत पर नहीं मिलेगी। हम 58 करोड़ देते हैं। 58 करोड़। 58 करोड़। पापा, उन्होंने 58 करोड़ दे दिए, अब हम और बोली लगाएं? अर्जुन, वह कौन सा बड़ा आदमी है जो मेरे सामने इतराता फिरे? उसने मुझे कुछ नहीं समझा। अच्छा तो मैं भी बोली लगाता हूं। 6 करोड़। देवियों और सज्जनों, करण सिंह साहब ने बोली बढ़ाकर 6 करोड़ कर दी है। यह छोटी रकम नहीं है, सब ध्यान दें। कोई और ऊंची बोली? मल्होत्रा साहब, और नहीं, हमने छोड़ दिया सिंह साहब को। ये चीज हमें नहीं चाहिए। अर्जुन, ये नीलामी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे बाबूजी मल्होत्रा के सारे जमीन के प्रोजेक्ट लेने ही हैं। तुम ऐसा करके ज्यादा जोखिम तो नहीं ले रहे? फिक्र मत करो भाभी, मुझे पता है क्या कर रहा हूं। जब तक मैं यहां हूं, सिंह परिवार को एक पैसा भी फायदा नहीं होगा। चूंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा तो मैं घोषित करता हूं, पहला रहस्य डिब्बा रुद्र सिंह साहब का हुआ। पापा, जल्दी खोलकर देखिए ना। अगर अंदर सच में बाबूजी मल्होत्रा का जमीन अनुबंध हो तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। प्रिया कपूर, प्रिया कपूर, अब देखता हूं तू मुझसे कैसे टकराती है। इस बार तेरी खैर नहीं। गुड़िया है। क्या गुड़िया है ना? अंदर तो एक रैग डॉल है। ये क्या मजा है? पापा, छोटे मालिक करण, निवेश में जोखिम है, सौदेबाजी में सावधानी बरतो। यही तो मजा है आज के इस रहस्य डिब्बा नीलामी का। उसने मुझे चकमा दे दिया। यह अर्जुन थोड़ा मुश्किल नमूना लगता है। अरे वाह, ये तुम्हारा खिलौना काफी अजीब सा दिखता है। पापा, तो हम अब भी आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ेंगे। जो डरा वो पोता। चाहे सारी जायदाद दांव पर लगानी पड़े, मैं शर्मा परिवार को डुबो कर रहूंगा। अब हम खोलते हैं दूसरा रहस्य डिब्बा। शुरुआती बोली 50 करोड़। 50 करोड़। सिंह साहब 50 करोड़ एक बार, सिंह साहब 50 करोड़ 2 बार। अर्जुन, इस बार हम बोली लगाएं? जल्दी मत करो। दिव्य दृष्टि खोल। 51 करोड़। 60 करोड़। 61 करोड़। तुम
61 करोड़ एक बार, 61 करोड़ दो बार। मैं बोलता हूं 80 करोड़। पापा। हिम्मत है तो आगे बढ़ो। 81 करोड़। तुम पापा। पापा। उन्होंने बोली लगा दी है 81 करोड़। क्या हम अब भी आगे बढ़ेंगे? वही तरीका अपनाकर मुझे मात दिलाना चाहता है। मैं फंसने वाला नहीं, बोली नहीं। तो मैं घोषणा करता हूं, दूसरा रहस्य डिब्बा प्रिया कपूर कपूर मैडम को बेचा जाता है। यह अनुबंध है। सचमुच अनुबंध है। यह ये 232 करोड़ रुपए का दक्षिणी नगर की जमीन का अनुबंध है। पिताजी, उन्होंने 92 करोड़ 80 लाख रुपए में 232 करोड़ रुपए के मूल्य का अनुबंध निकाल लिया। यह हो ही नहीं सकता। यह अर्जुन शर्मा सचमुच मुश्किल साबित हो रहा है। तो क्या हम अभी भी जारी रखें? बिल्कुल जारी रखेंगे। ध्रुव क्वांटम चिप, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन, सोचा ना था तुम इतने काबिल हो। इस बार हमने बहुत कमाया है। अर्जुन, हमें मल्होत्रा जी का जमीन का अनुबंध मिल गया। अब हमें सिंह साहब की रुकावट से डर नहीं। अर्जुन शर्मा, शुक्रिया। ये सब कहने की क्या जरूरत है बड़ी भाभी प्रिया? मैंने बड़े भाई विक्रम से वादा किया था, शर्मा परिवार संभालूंगा। ये मेरा फर्ज है। चलो चलें। रुको, मैंने जाने दिया। ऐसा कब हुआ? श्रीमान सिंह, हमें मल्होत्रा साहब की जमीन का अनुबंध मिल गया है। तुम्हारे हाथ में अब कोई चाल नहीं बची। अब तुम और क्या करोगे? मुझे शक है कि तुम लोग बैठक से पहले ही घुस आए थे। उस रहस्य डिब्बे में क्या था पहले ही देख लिया था। तुम क्या कह रहे हो? रुद्र सिंह, यह मल्होत्रा समूह की नीलामी है, सबूत नहीं है, तो यह झूठा इल्जाम है। झूठा इल्जाम? यहां मौजूद सभी मेघनगर के रसूखदार बड़े लोग हैं। किस आधार पर 200 करोड़ का अनुबंध तुम्हें कैसे मिला? दोस्तों, आप ही बताइए, क्या यह न्याय संगत है? नहीं। बिल्कुल नहीं। कर ले मानते। मंजूर नहीं। किस हक से 200 करोड़ का अनुबंध तुम्हारे हाथ आ गया? सभी सज्जन, आप कहिए, क्या यह उचित लगता है? नहीं। आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे सुनिए, झूठा इल्जाम लगाने के लिए भी कुछ सबूत तो चाहिए। इतना घबरा कर मजाक नहीं बनोगे। सबूत चाहिए तो लो सबूत। श्री मल्होत्रा, हमारी नीलामी सभा में सीसीटीवी कैमरे होंगे, फुटेज निकालिए, सबको दिखाइए। कोई गुस्सा था क्या? सब साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। सुरक्षाकर्मी। दोस्तों, फुटेज में दिखता है कोई पहले गुस्सा था, पर पहचान नहीं हुई। लेकिन चिंता न करें, मैं अभी बाबूजी को फोन करता हूं, वही संभालेंगे। अच्छा हुआ कैमरा पहले ही तोड़ दिया, नहीं तो कुछ नहीं कर पाते। सुन लिया? राजा मल्होत्रा, बाबूजी आ रहे हैं। अक्ल हो तो अनुबंध निकालो और दे दो। फुटेज में दिखता है कोई गुस्सा था, लेकिन सबूत नहीं कि हमने किया। ये झूठा इल्जाम है। इल्जाम? 232 करोड़ का अनुबंध तुम्हारे पास है। आज की नीलामी में सबसे फायदा तुम्हें हुआ। कहते हो तुमने पहले नहीं घुसा, रहस्य डिब्बा नहीं देखा। कोई यकीन करेगा? भाग में जाओ। पापा। तुम क्या? मैं तेरा बाप हूं। पापा, आप ठीक हैं? इंसान समझकर बात कर रहा था, तू खुद जानवर बन गया। क्या हुआ? पागल हो गया? अर्जुन शर्मा, तू चाहे जितना मार ले, फिर भी क्या? मल्होत्रा साहब आ रहे हैं। तुम लोग यहां से जीते जाए नहीं। हा 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 हा। अर्जुन शर्मा, और दिखावा कर तुझे उड़ा दूंगा। अरे, ये तो बड़े कुंवर करण सिंह हैं। कुछ दिन नहीं देखा, बंदूक चलाने लगे। अर्जुन। ढोंग मत कर, तुझे आता भी है। अर्जुन, उसे उकसाओ मत। आजा आजा, यहां मार। अगर मैंने पलक झपकाई तो तेरा नाम लूंगा। आजा। आज तुझे ना उड़ाया तो मैं इंसान नहीं। नहीं, वह अनुबंध हमें नहीं चाहिए, सब तुम्हारा। मेहरबानी करो, उसे चोट मत पहुंचाओ। अब याद आई मेहरबानी? इसे उड़ाने के बाद तू और यह तुम्हारी यह चुड़ैल, कोई भी मेरी मुट्ठी से नहीं बचेगा। रुको, रुको। कौन है? यही है वो जिनकी खांसी से पूरा दक्षिण प्रांत कांपता है। विनोद मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब। हाँ, इतने व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत? शर्मा परिवार का अब अंत नजदीक है।
मल्होत्रा जी, हमें क्यों पकड़ा? शायद कोई गलतफहमी है। हाँ मल्होत्रा जी, शर्मा समूह ने भेजे थे रहस्य डिब्बा दिखने वाले। हमारा कोई लेना देना नहीं। चुप रहो। बकवास करोगे तो अभी खत्म कर दूंगा। युवा मित्र अर्जुन, सोचा ना था फिर मुलाकात होगी। पिछली बार आपने ना बचाया होता तो मेरी जान चली गई होती। क्या मतलब? मल्होत्रा जी, आप पहले से जानते हैं इन्हें? युवा मित्र, मैं आपका आभारी हूं। अरे मल्होत्रा जी, उठो। मैं इसके लायक नहीं। यही तो उचित है युवा मित्र अर्जुन। मुझे पूरा मामला पता चल गया है। आप मेरे जीवन रक्षक हैं। आज मैं किसी भी हाल में अपने उपकारकर्ता को अपमानित नहीं होने दूंगा। उसे यहां लाओ। यही है वह मॉनिटरिंग में पहले से गुस्सा हुआ शख्स। बिल्कुल यही। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें किसने भेजा? मैं सिंह परिवार का ड्राइवर हूं। रुद्र सिंह ने मुझे भेजा। उन्होंने मुझे देखने को कहा रहस्य डिब्बे में क्या है, लेकिन यहां की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। मैं कुछ कर ही नहीं पाया। आखिर में मैंने मॉनिटरिंग तोड़ दी और भाग निकला, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। क्या ये सब रुद्र सिंह की खुद की साजिश थी? कितना शर्मनाक। हाँ, बाबूजी मल्होत्रा ना होते तो हम अंधेरे में ही रहते। बिल्कुल सही। नहीं, मल्होत्रा जी, ये सब गलतफहमी है। हाँ, सिर्फ गलतफहमी है। गलतफहमी। तुम्हारा सिंह परिवार ध्रुव क्वांटम छिपाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए इतने घटिया हथकंडे अपनाता है। क्या मैंने तुम्हें गलत समझा है? रोहन, तुरंत रोक दो हमारे मल्होत्रा परिवार का सिंह परिवार के साथ सारा व्यापारिक लेन देन और उन्हें निकाल दो दक्षिण प्रांत वाणिज्य मंडल से। जी नहीं, मल्होत्रा साहब, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। मल्होत्रा साहब। युवा मित्र अर्जुन, मेरा यह फैसला क्या आपको मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। पर मल्होत्रा साहब, एक और बात पक्की करनी है। सोचा ही था नहीं हो। मल्होत्रा साहब, कृपया आप थोड़ी देर बाहर रहें, कुछ निजी मामले निपटाने हैं। ठीक है। आओ सिंह साहब, जल्दी उठो। मार खाओ तो सीधे खड़े रहो। अर्जुन शर्मा, तुमने तो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब और क्या चाहते हो? क्या चाहता हूं? सिंह साहब, बुरा आदमी बनना है तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। सोचो बुरे लोगों का अंत क्या होता है। निशा राय। पास मत आना। ये सब मेरे पापा ने किया है, सब उन्हीं का किया धरा है। मेरा तो कोई हाथ नहीं। पापा, बचाओ मुझे पापा। तू मौका देखकर मुझे आगे कर दिया। वह वीरांगना, बातचीत से हल निकालें। हाथ मत उठाइए। शांतिपूर्ण समाज हम सबको मिलकर बनाना है। सिंह साहब, ऐसे पहचानते हो? भेड़िया संघ की सबसे युवा महिला प्रशिक्षक तुम्ही ने तो बुलाया था ना? हाँ हाँ। सच बताओ, अपनी जान बचाना चाहते हो? सोचो। तो फिर उसकी मां को छोड़ दो, नहीं तो शायद वह सचमुच। ठीक है, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। तुरंत उसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं उसे छोड़ देता हूं। क्या मेरी जान बख्श सकते हो? जान बख्श दूंगा, हो सकता है, लेकिन तुम्हें एक बात और बतानी होगी। निशा। हाँ, रुद्र सिंह, अर्जुन जी ने मुझसे तुम्हारी कंपनी का लेन देन जांचवाया है। नीलामी शुरू होने से पहले तुम्हारे खाते में पूरे 200 करोड़ रुपए आए। यह सामान्य नहीं है। सिंह साहब, तुमने ध्रुव चिप हड़पने की कोशिश की, खुद के लिए नहीं थी ना? तुमने ध्रुव चिप हड़पने की कोशिश की, खुद के लिए नहीं थी ना? पीछे वाले का नाम बताओ। मेरे भाई की हत्या भी उसी के इशारे पर हुई थी। जल्दी बता, पीछे वाला कौन है? नहीं बता सकता। बता दिया तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं बताओगे तो अभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निशा। रुको, बताता हूं। आर्यन ओबेरॉय है। चिप हड़पना और तुम्हारे भाई की हत्या सब उसकी योजना थी। हम तो बस हुक्म बजा रहे थे। आर्यन ओबेरॉय, ये नाम तो नहीं सुना। निशा, तुम इस आदमी को जानती हो? नहीं अर्जुन भैया, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो शहर के मध्य क्षेत्र में निश्चिंत भोजनालय जा सकते हैं। वह क्या है? बाहर से निजी भोजनशाला है। असल में वह हमारे रक्त भेड़िया संघ का दक्षिण प्रांत में सबसे बड़ा खुफिया ठिकाना है। हर देश की गुप्त कंसोलियां, राजनीति और व्यापार के गुप्तराज वहीं आदान प्रदान होते हैं। यहाँ तक कि दक्षिण प्रांत का प्रमुख भी हमारा थोड़ा बहुत सम्मान करता है। मैं और वहां की मालकिन खन्ना हमारी जान की पक्की दोस्ती है। अर्जुन भैया, ये ले लो। मालकिन खन्ना आपकी मदद करेंगी। हेलो भाभी प्रिया, क्या शाम को कुछ अच्छा खाने का मन है? अच्छा, शहर के मध्य क्षेत्र का निश्चिंत भोजनालय, मैं आपका इंतजार करूंगा। शुक्रिया निशा, ये दोनों तुम्हारे हवाले।
बस जान बचा लेना। आखिरकार मैंने वादा किया था। मैं चलता हूँ। नहीं, 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 मत मारो। माफ कर दो, जान बख्श दो। नमस्ते, बताइए आपको क्या चाहिए? मैं किसी से मिलने आया हूँ। क्या आप निशा राय जी ने भेजा है? हमारी मालकिन तुरंत आ रही हैं। जरा ठहरिए। ठीक है। अरे बेटा, इधर आओ, यहाँ देखो। तुम ही वो हो ना जिसे मिश्रा आंटी ने भेजा है, छोटे गुप्ता? कपड़े इतने साधारण क्यों हैं? माफ कीजिए, मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हो? शादी के लिए मिलने आए हो? मानने में शर्म कैसी? इतने साधारण कपड़े, सिर से पांव तक सब मिलाकर 200 से ज्यादा नहीं होंगे। ये मुझे समझ रही हैं, शादी के रिश्ते वाला लड़का मजेदार है। क्या देख रहे हो? थोड़ी समझदारी दिखाओ। देख नहीं रहे हमें भूख लगी है? हाँ। वेटर, इधर आओ। ये वाला और ये वाला, हमें ये सब चाहिए। बेटी, ये सब जोड़ दो तो 1,000 रुपए हो जाएंगे। हम शादी नहीं कर सकते। अरे बाप रे, तुम चिंता मत करो, वो तो है ना। सुनो, मैं तुमसे मिल रही हूँ, तुम्हारा भला समझकर समझदार बनो। बिल्कुल सही। ये मौका हाथ से निकल गया तो दूसरा नहीं मिलेगा। मेरी बेटी जैसी इतनी अच्छी लड़की, तुम्हें ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। अरे पूछूं? गाड़ी है? गाड़ी एक है, बस ज्यादा कीमती नहीं। दिख रहा है। घर है? घर भी है, खरीदने की जरूरत नहीं। क्या नहीं खरीदोगे? तो क्या मैं तेरे माँ बाप के साथ रहूं? शादी के लिए मिलना कुछ शर्तें तो होती हैं। गाड़ी घर हो, माँ बाप ना हो। हाँ, मेरी बेटी तुम्हारे घर नौकरानी बनने नहीं आई। आप दोनों, मुझे आज सचमुच जल्दी है। मैं नहीं रुक सकता, मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैंने बात खत्म नहीं की। भाग क्यों रहे हो? हाँ, 2 बात भी नहीं हुई और भागने लगे। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर नाटक कर रहे हो ताकि मेरी बेटी का ध्यान खींचो। तुम जैसे लड़के मैंने बहुत देखे हैं। और सुनो, अगर तुम मेरे साथ रहने लगो तो मुझे BMW खरीदनी होगी। शहर के बीच में एक घर भी होना चाहिए, समझे? बस इतना ही नहीं, आगे से घर की सारी आर्थिक ताकत मेरी बेटी के हाथ में रहेगी, समझे? और सुनो, हर महीने उसे 5 लाख रुपए खर्च के लिए मिलेंगे, याद रखना। हाँ, मुझे नापसंद है जब कोई मेरे निजी मामलों में दखल दे। हमारी शादी के बाद मैं जब चाहूं घर आऊंगी, जितनी देर से चाहूं। और तुम जब मेरे दामाद बनोगे तो फिर मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च और बाद में उसकी शादी का सारा कन्यादान तुम्हें ही देना होगा। अरे रुको रुको, आप दोनों सुने। मैं नहीं जानता कि आपने कभी सुना है ये कहावत, दरवाजे पर खड़ा सुअर लार टपकाए। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि तुम्हारी औकात। ये बेटी जी, तुम्हारा पेट इतना बड़ा दिख रहा है, कहीं किसी को बोझ थोपने की कोशिश तो नहीं? तुम अपनी जबान संभाल कर बोलो। बोझ थोपने का क्या मतलब? तुम मेरे बच्चे के पिता बन सकते हो। ये तुम्हारे पूर्वजों ने 8 जन्मों की तपस्या से पाया है। तुम नानुकुर क्यों कर रहे हो? तुम जैसे आदमी को हमारे गांव में तो कोई बीवी भी नहीं मिलती। अभी हमारा परिवार तुम्हें मौका दे रहा है तो तुम इसे लो, समझे? बस मत करो, आप दोनों। चाहे जो भी हो, आज मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे दिखा दिया दुनिया में अजीब नमूनों की कमी नहीं। अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मैं चलता हूँ। तुम रुको। अरे महोदया, आपने बिल नहीं दिया। उनसे लीजिए, मुझसे क्यों मांग रही हो? माफ कीजिए, खाना आपने मंगवाया था, वह सज्जन एक और भी नहीं खाए, तो बिल आपका ही है। मतलब शादी के लिए आई हूँ, लड़की बिल क्यों भरे? जल्दी पैसे भेज दो मुझे। सुनो, साफ कहूं, मेरे पास पैसे हैं, पर तुझ पर खर्च नहीं करूंगा। हैंडसम है सही, पैसे नहीं तो कहो। अमीरी का ढोंग क्यों? दिखावे का क्या फायदा?
वाह, लिमिटेड पोर्श और लिमिटेड BMW कब मिलेगा ऐसी गाड़ी में बैठने का मौका? सुनो, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा ऐसा मौका इतनी खूबसूरत लड़कियों से मिलने का। तुम्हारी साल भर की कमाई उनके मेकअप के एक सेट जितनी भी नहीं। वे मुझसे मिलने आई हैं। छोड़ो भी, गरीब हो तो मान लो, समझ नहीं आता तुम मर्दों की सोच कैसी है, इतने साधारण फिर भी इतने घमंडी। तुमने उसे क्या कहा? मुझे लगता है आप किसी कंपनी के मालिक हैं। क्या आपकी कंपनी एडमिन में भर्ती कर रही है? फिर पूछती हूँ, तुमने उसे क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं कहा, बस वह तुम दोनों को घूर रहा था। मैं उसे सबक सिखा रही थी। उसे सबक सिखाओ। तुम्हारी औकात? पता है वह कौन है? बस एक हैंडसम लड़का ही तो। क्या तुम कह रही हो वह हैंडसम है? तो सुन लो, यह शर्मा समूह का इकलौता वारिस अर्जुन है, अर्जुन शर्मा। क्या यू आर अर्जुन? मैंने अभी आंखों से नहीं पहचाना, माफी चाहती हूँ। अगर मैं ठीक लगूं तो मैं बच्चे के पास सकती हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी। बेटी, प्यार तो जबरदस्ती नहीं होता, और मैं तो हूं भी नहीं तुम्हारा रिश्ते वाला। घर जाओ। अरे नहीं हो सकता, तुम अंदर मुझे घूर रहे थे। तुम्हें मैं पसंद हूं ना? सामना करो अपने दिल का। अरे माफ करना, आज सच में जरूरी काम है। उम्मा, चलो हम एक दूसरे को छोड़ दें। घर जाओ। मैं शर्मा बहू बनने से बस एक कदम दूर थी। तुम्हें मैं पसंद हूं, तुम्हें मैं पसंद हूं ना? बेटी, इनकी ना सुनो, ये झूठ बोल रहे हैं। शर्मा परिवार के कुंवर ऐसे कचिहाल कैसे कपड़े पहनेंगे? ये नकली आदमी जरूर है। हमें नकली बता रहे हो? सबूत क्या है? सबूत? मुझे तो लगता है गाड़ी भी किराए की है। तुम जैसे नौजवान अमीर दिखने के लिए कुछ भी करते हो, है ना बेटी? हाँ, वह बस एक हैंडसम जनाब है जिसकी जेब खाली है। जी। मानना नहीं है तो मत मानो। दीदी, अर्जुन, चलो अंदर चलते हैं। मुझे इस रेस्टोरेंट का बहुत इंतजार था। रुको, क्या बात है और क्या काम है? अभी तुम मेरी बेटी के साथ इतनी देर तक मिलने का नाटक किया। हमारा समय भी बहुत कीमती है, ऐसे चुकाओ। क्या तुम तर्क की बात करते हो? शुरू में तो तुम ही उसी युवा अर्जुन बता रहे थे, आखिर में वो बस एक हैंडसम जनाब निकला। सिवाय इसके कि तुम उसकी असली पहचान साबित करो, नहीं तो पैसे दो। मालकिन खन्ना, आपका नाम सुनते आया हूं। मैं निशा राय का दोस्त हूं, अर्जुन शर्मा। अगर निशा राय का दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। आज खुशी भी, युवा मालिक अर्जुन। क्या क्या वह सच में शर्मा समूह का वारिस है? मैंने गलती करी, चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। युवा मालिक अर्जुन, आप इन्हें जानते हैं? नहीं, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो आप अंदर जाइए, मैं इनका इंतजाम करती हूँ। युवा मालिक अर्जुन को नंबर 1 नीचे कक्ष में ले जाओ। जी। युवा मालिक अर्जुन, इस तरफ। इन्हें बाहर निकाल दो। अगर कभी युवा मालिक अर्जुन को परेशान किया, मैं माफ नहीं करूंगी। अरे मुझे छोड़ो। कपूर मैडम, नेहा जी, निश्चिंत भोजनालय में आपका स्वागत है। युवा मालिक अर्जुन, बैठिए। मालकिन खन्ना, बस अर्जुन कहिए। ठीक है अर्जुन, इस बार मुझसे मिलने आए सिर्फ खाना खाने इतना ही नहीं है, है ना? मेरी कुछ मदद चाहिए, बेझिझक कहो। तो फिर मैं सीधी बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि मालकिन खन्ना मेरे लिए एक शख्स की जानकारी जुटाए। किसी की जानकारी? कौन है वह? ओबेरॉय, आर्यन जी। कुंवर आर्यन ओबेरॉय। ये नाम हमने कभी नहीं सुना। तुम उसकी खोज क्यों कर रहे हो? उसी ने रुद्र सिंह को हुक्म दिया था मेरे बड़े भाई को मारने का। ध्रुव क्वांटम चिप की लूट भी उसी के इशारे पर हुई थी। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? भाभी प्रिया, पहले शांत हो जाइए। मैं आज मालकिन खन्ना के पास यही जानकारी लेने आया हूं। यह शख्स आखिर है कौन? ये कुंवर आर्यन ओबेरॉय, मैंने इसके बारे में सुना है। यह शख्स बेहद चालाक है और जो काम करता है वे सब अंडरवर्ल्ड के हैं, इसलिए इसका रहन सहन और पहचान बेहद गुप्त है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारा निश्चिंत भोजनालय रक्त भेड़िया संघ का दक्षिण नगर में सबसे बड़ा खुफिया ठिकाना है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जरूर पूरी जानकारी ला दूंगी। अच्छा, तो फिर आप पर जिम्मेदारी है। तुम ये जानकारी कहीं मौका नहीं हो गए उसे खत्म करने का? मेरा और मेरे भाई का गहरा रिश्ता था, उसे एक धोखेबाज ने मार डाला, वह अफसोस करते हुए चला गया। ये बदला लेना मेरा फर्ज है। अगर कुंवर आर्यन ओबेरॉय इसमें शामिल है, मुझे उसे बदला लेना होगा। खून का बदला खून। अच्छा, हिम्मत है
तुम्हारी इस बात पर मैं फिर से तुम्हें सलाम करता हूँ। कुंवर आर्यन, कुंवर आर्यन, बुरी खबर है कुंवर आर्यन, कुंवर आर्यन। अगर फिर शतरंज में खलल डाला तो तुझे कल का सूरज नहीं दिखेगा। जी जी जी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बोलो, क्या बात है? ओह हाँ, सिंह परिवार के वो पुत्र अपाहिज हो गए हैं, दिमाग भी खराब हो गया है। उनसे ध्रुव क्वांटम छीनने की योजना विफल हो गई। निकम्मे, ये दोनों क्या प्यारे हैं। मैंने इतने समय तक उन पर भरोसा किया। मेरा मूड अभी बहुत खराब है। कुंवर आर्यन, अब आगे क्या करें? क्या हमें थोड़ा रुकना चाहिए? रुकना चाहिए? हम्फ, दुनिया के सारे काम शतरंज जैसे ही हैं। कोई सफेद मोहरों से सुरक्षित जीतता है, कोई काले मोहरों से सावधानी से चलता है, पर उन्हें पता नहीं कि सिर्फ मैं ही हूं जो इस खेल के नियम बनाता है। ध्रुव क्वांटम चिप मुझे चाहिए। अगर वे मुझे नहीं देना चाहेंगे तो फिर मुझे मेज ही उलटनी होगी। तो क्या आपके पास प्रिया कपूर से निपटने का तरीका है? अच्छे से सुन लो, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। जी जी जी। मालकिन खन्ना, मत जाओ, मैं और पी सकती हूं। मैं नशे में नहीं हूं, नहीं हूं, मैं पी सकती हूं। अरे बाप रे, मैं इतनी कैसे पी गई? दीदी, तुम्हारी हिम्मत दिन बढ़ती जा रही है। नहाते वक्त दरवाजा भी नहीं बंद करती। फिक्र मत करो, अर्जुन और सिया खन्ना इतना पी चुके हैं कि बेहोश हैं, उठ नहीं पाएंगे। मालकिन खन्ना, क्या हुआ? तुम्हें जलन हो रही है? शी, मुझे कैसी जलन? वो मेरा आदमी तो है नहीं, पर मेरा अनुमान है तुम्हें जलन हो रही है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ है। अरे रे, तुम लोग हम लोगों का क्या हुआ? बस साथ में नहा रहे थे, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? मेरा मतलब, तुम लोग साथ नहा रहे थे और मुझे नहीं बुलाया? ये तो ठीक नहीं हुआ। कैसा साथ? बकवास बंद करो। बता, क्या देख लिया? मैंने तो सब कुछ देख लिया। अरे अरे रुको, दीदी देखो, इसने। तुम अभी बाहर जाओ। ठीक है तो तुम लोग बात करो, मैं यहां नहीं रुकती। और सुनो, कल का नाश्ता खुद ही बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगी। बस बहुत देर हो गई, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, मैं चलती हूँ। हाँ अर्जुन, घर पर रहकर नेहा को परेशान मत करना, समझे? तुम क्या कर रहे हो? उसे नहीं तो तुझे सताऊं? दूर हो जाओ। अरे अर्जुन, मेरी दीदी के कमरे में बड़ा चूहा है, जल्दी आओ। कहां है वह बड़ा चूहा? मैंने सोचा कौन सा बड़ा चूहा है, पता चला तू ही है मुझे बहलाने वाली नटखट परी। इन दिनों मेरी दीदी घर पर नहीं है, मुझे अभी भी तुमसे अजनबी जैसा बनना पड़ रहा है। बहुत बोरिंग है। भूल गई हमारा विमान वाला किस्सा। तो फिर क्या करना चाहती है? मजेदार चीजें।
ये तेरी दीदी का बिस्तर है, तुझे डर नहीं लगता? जब उत्तेजना चाहिए तो फिर पूरी तरह जी भर के। युवा मालिक अर्जुन शर्मा का मूड तो बढ़िया है। मालकिन खन्ना, तुम यहाँ कैसे? दरवाजा खुला था, सीधे अंदर आ गई। कौन जानता था इतना गर्मागर्म नजारा देखने को मिला। नेहा, तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं मालकिन खन्ना से बात करता हूँ, बाहर जा रहा हूँ। रुको 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 रुको। मालकिन खन्ना, इतना रहस्य मत बनाओ। क्या पता चला है आर्यन ओबेरॉय के बारे में? हाँ, आर्यन ओबेरॉय दिखने में तो ओबेरॉय समूह का अध्यक्ष है, लेकिन असल में दक्षिण प्रांत के आधे से ज्यादा अंडरवर्ल्ड पर उसका कब्जा है। देवनगर विला उनका मुख्य अड्डा है। वहां की सुरक्षा सैन्य अड्डे जैसी मजबूत है। सुना है उसने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय भारी सैन्य रखे हैं। तो वह सिंह परिवार और सक्सेना परिवार के साथ मिला है सिर्फ इसलिए, ध्रुव क्वांटम के लिए? सिर्फ नहीं, विक्रम शर्मा की कार दुर्घटना भी आर्यन ओबेरॉय ने खुद प्लान की थी। वो बहुत पहले से निशाना साध रहा था ध्रुव क्वांटम शिप के पीछे की ऊर्जा एकाधिकार सत्ता पर। इसलिए सिंह परिवार बस एक मोहरा है। इसलिए शुरू से ही उनकी योजना शर्मा परिवार को बचाने की नहीं थी। उसने यह भी पता लगाया कि मोहन सक्सेना ने पता लीक कर दिया था। अब वह बस तुम्हारे खुद फंसने का इंतजार कर रहा है। हम्फ, बढ़िया। मालकिन खन्ना, आप मेरी इतनी मदद कर रही हैं, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? पैसे की बात करें तो नहीं, मुझे तो आपकी शख्सियत पसंद आई है। मैं अर्जुन शर्मा कौन होता हूं, आपका इतना प्यार पाने वाला? वीर के आगे प्रेमिका की न चले। अर्जुन, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, वक्त अभी ठीक नहीं है। जब मैं यह मौका निकालूंगा तो जरूर मालकिन खन्ना के साथ वक्त बिताऊंगा, रूमानी वक्त। तो मैं इंतजार करूंगी। चलो। यही है देवनगर विला, जिस आर्यन ओबेरॉय को तुम ढूंढ रहे हो, वह इसी के अंदर है। बहुत अच्छा, मालकिन खन्ना सचमुच मुझे समझती हैं। तुम ही अर्जुन शर्मा हो? हाँ, मैं आर्यन ओबेरॉय से मिलने आया हूं। मेरी बात नहीं मानना चाहता, समझदार हो तो फौरन रास्ता छोड़ो। क्या दिखावा कर रहे हो कुंवर आर्यन ओबेरॉय? तुम सोचते हो कि जिससे चाहो मिल सकते हो? कुंवर साहब ने जवाब दिया, मेघनगर अंडरवर्ल्ड का राजा बनाने का। उनसे मिलना है तो पहले मुझसे गुजरो। अरे तुम लोग कितना शोर मचाते हो? या तो हमें आर्यन ओबेरॉय के पास ले चलो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक चुन लो। मैं अभी आपको उनके पास ले चलता हूं। चलो, सीढ़ियों से सावधान। कुंवर आर्यन, मैं उसे ले आया हूं। निकल जा। जी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा वो नाकारा भाई इतनी बड़ी हलचल मचा देगा। आर्यन ओबेरॉय, बकवास बंद करो। मेरे बड़े भाई की मौत तुमने ही की थी ना? विक्रम शर्मा बहुत रास्ते में आ रहा था। ध्रुव क्वांटम चिप उसे मिलनी ही नहीं चाहिए थी। वो जिंदा रहता तो मैं दक्षिण प्रांत का ऊर्जा बाजार कैसे संभालता? तो तुम मान रहे हो? इसमें क्या है मानने से डरने जैसा? एक मोहरा, जब एक दिन तुम्हें पता चले कि उसमें पूरी बिसात पलट देने की ताकत है, तो बताओ मैं उसे क्यों जिंदा रखता? आर्यन ओबेरॉय, तुम बेशर्म हो। अरे मालकिन खन्ना, ये क्या कर रही हो? इस बंदूक से सावधान। अगर गलती से चल गई तो तुम्हारे इस युवा मित्र अर्जुन की आंखें नम हो जाएंगी। क्या मतलब? मेरा क्या मतलब? मालकिन खन्ना, क्या तुम मेरी जांच नहीं कर रही थी? तुम्हें यह तो नहीं लगा कि मैं मोहन सक्सेना पर सचमुच भरोसा करता हूं? तुम्हें लगता है मेरे पास कोई पीछे का इंतजाम नहीं है? अय्यर खिदमतगार,
उन्हें यहां ले आओ। कपूर मैडम, रेड्डी मैडम। इतना भी बर्दाश्त नहीं होता अर्जुन। पर मुझे मत कोसना। मैं सच में नहीं जानता था कि इन दोनों सुंदरियों में कौन सी है तुम्हारी प्रियतम, इसलिए मैंने दोनों को ही बांध लाना ठीक समझा। शांत रहो। तुम्हारी लड़ाई की कला जानता हूं, लेकिन अच्छे से सोच लो, अगर आज मैं मर गया तो ये दोनों सुंदरियां एक भी नहीं बचेगी, है ना? अय्यर खिदमतगार। बिल्कुल सही। माफी चाहता हूं शर्मा जी, पहले मैंने आपको कम आंका। इस बार कोई रियायत नहीं होगी। बोलो आर्यन, इन्हें छोड़ने की क्या शर्त है? बात पसंद आई। 3 दिन बाद मैं दक्षिण प्रांत में सबसे बड़ा व्यापार शिखर सम्मेलन करूंगा। रात्रि भोज के बाद जुए की एक बाजी होगी। 3 दांव लगाएंगे ध्रुव चिप का मालिक तय करने के लिए। हिम्मत है? अर्जुन, धोखे से सावधान। अरे मालकिन खन्ना, आपकी ये बात मुझे नागवार गुजरी। छोटे दिमाग से मेरे इरादे ना आंखों। मेरा ओबेरॉय समूह जन्नान में अभी नई जगह जमा रहा है। मैं तो बस साफ साफ एक बार जीतना चाहता हूं। अगर हार गया तुरंत छोड़ दूंगा इन्हें और दक्षिण प्रांत से सदा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम हारे तो ध्रुव चिप का सारा अधिकार मेरे ओबेरॉय परिवार का होगा। सोचने का वक्त देता हूं। सोचने की जरूरत नहीं, ये शर्त मंजूर है। अच्छा। अय्यर खिदमतगार, दोनों महिलाओं को नहला धुलाकर कपड़े बदलवाओ। इन 2 दिन इनके बाल का एक रोए को भी नुकसान हुआ तो तुमसे निपटूंगा। जी। आर्यन ओबेरॉय, उम्मीद है तुम वादा निभाओगे। अगर उन्हें जरा भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे ओबेरॉय परिवार को मिटा दूंगा। मालकिन खन्ना, चलिए हम यहां से। मुझसे माफ कीजिए, क्या आप अर्जुन शर्मा को जानते हैं? तुम कौन हो? मैं उनकी प्रियतम हूँ। हमारी शादी के लिए मुलाकात हुई थी। उन्हें मैं बहुत पसंद आई। क्या आप उनका फोन नंबर मुझे दे सकते हैं? हाँ हाँ, सच कह रही है। मेरी बेटी बहुत होनहार है। सिर्फ अर्जुन शर्मा जी ही उसके लायक हैं। हमने आपका पीछा किया। आप नंबर हमें दे दीजिए ना। ठीक है, रुको मैं ढूंढ कर देती हूं। बेटी, बेटी। तुम अर्जुन शर्मा को ढूंढ रही हो? मत मारो, मुझे मत मारो। अर्जुन, तुमने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं? कल के व्यापारिक रात्रि भोज में जुए की बाजी, तुम्हें विश्वास है? फिक्र मत करो, मैं किसी को भी भाभी प्रिया और नेहा को हाथ लगाने नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें आर्यन ओबेरॉय से हारना पड़ेगा। ऐसा करने पर ध्रुव क्वांटम चिप खतरे में पड़ जाएगी। ये समस्या लगता है कोई हल नहीं है। तुम भूल गए, हमारे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। क्या तुम्हारा मतलब? निशा राय से वह तुम्हारी कंपनी की टॉप लेवल हथियार है। इस मिशन में उसकी भूमिका जरूरी है। हाँ सही है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। अरे वाह, ये तो मशहूर युवा मालिक अर्जुन शर्मा हैं। सुना है आज का जुआ आप भी खेलेंगे? सब जानते हैं युवा मालिक मेघनगर के सबसे बड़े उड़ाऊ हैं। पता नहीं आज ये निकम्मा कितना गम वाकर जाएगा। तुम सब भूल गए क्या? 3 साल पहले शर्मा परिवार की दावत में युवा मालिक ने तो इतना हारा था कि जांघिया तक हार गया। हाँ 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 हाँ। आप सबके सामने मजाक बन गया, पर आज मैं जीतूं सबको जांघिया बचा दूंगा ताकि शान से जा सकें। ओबेरॉय साहब का अपमान करके अब भी यहां बकवास कर रहा है। आज तुम्हारी हार तय है। बिल्कुल सही, उड़ाऊ तो उड़ाऊ ही रहता है। अपने घर की चिप तक बचाने से रहा, आज यहां शेख ही मार रहा है। अर्जुन शर्मा, देख रहे हो, आज यहां कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। मेरी राय में हार मानकर भाग जाओ यहां से। परवाह न करो, जो कहना है कहने दो। कमाल है, दक्षिण प्रांत हिलाने वाले अर्जुन शर्मा को सचमुच धैर्य बहुत है, बहुत ही ज्यादा है। मैं आर्यन ओबेरॉय सलाम करता हूं। सलाम। ओबेरॉय साहब, बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सब कृपया बैठ जाएं। जुआ अब शुरू होता है।
दोस्तों माफ कीजिएगा, मुझे यह पत्ता बहुत पसंद है। मेरी बाजी है। हमारे घर की दक्षिणी नगर की जमीन, कुल कीमत 34 लाख रुपए। गुप्ता परिवार प्रमुख ने बड़ी बोली लगाई है, मैं भी पीछे नहीं रह सकता। मैं नायर परिवार की दक्षिण प्रांत की सारी भूतल दुकानें लगाता हूं। कुल कीमत 40 करोड़ 60 लाख रुपए। 40 करोड़ 60 लाख रुपए। अच्छा, तो मैं पटेल परिवार की दक्षिण प्रांत की 6 मॉल लगाता हूं। कीमत 40 करोड़ 80 लाख रुपए। मैं ओबेरॉय समूह का 1% शेयर लगाता हूं। कीमत 92 करोड़ 80 लाख रुपए। मैं शर्मा समूह की 3 टेक कंपनियां लगाता हूं। कीमत 1 अरब 16 करोड़ रुपए। 1 अरब 16 करोड़ रुपए। तुम्हारे पास बस चिड़ी का दहला है, इतना अकड़ क्यों रहे हो? 1 अरब का दांव, क्या तुम पागल हो गए हो? सही कहा। मुझे तो लगता है ये लड़का सचमुच पागल हो गया है, अपनी औकात भूल गया है। उड़ाऊ निकम्मा हमेशा उड़ाऊ निकम्मा ही रहता है। इससे शर्मा परिवार का उद्धार होगा। 2 अर्जुन, तुम्हारे पत्ते कमजोर हैं, जिद मत करो। हार मान लेना शर्म की बात नहीं है। मालकिन खन्ना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, बस देखते हैं आखिर में हंसता कौन है। सुनो अर्जुन, क्या तुम आज घर से दिमाग लाना भूल गए? अगर तुम जानबूझकर मुझसे हारना चाहते थे तो इतना घटिया तरीका क्यों अपनाया? कुंवर आर्यन, इतनी जल्दी क्यों? जुआ अभी खत्म नहीं हुआ, अंत तक देखते हैं किसकी चलती है। तो पत्ते खोलो, दिखाओ मुझे तुम्हें इतना हौसला कहां से आ रहा है। बस करो तुम सब, मेरे तो सब एक ही रंग के हैं। एक रंग से क्या होगा? मेरे पास तो इक्का दिल है और मेरे छिपे हुए पत्ते के साथ मेरी तो सीधी श्रृंखला है। डर गए? डरने की क्या बात है? ये मेरा ईंट का गुलाम है और छिपे पत्ते से सीधा बनता है, तुम्हारे से कम नहीं। माफ करना, मेरा छिपा पत्ता है, हुक्म का गुलाम। लगता है तुम सबके पत्तों से बड़ा है। ये जुआ, लगता है मैं जीत गया। कुंवर आर्यन ने दिखा दिया, वाकई लाजवाब है। इस दांव पर मैं हार मानता हूं। अर्जुन, तुम्हारी बारी। हाँ, मुझे यकीन नहीं उसके पास 3 एक जैसे हैं। अपना पत्ता दिखाओ। सही कहा, जल्दी दिखाओ, रहस्य न बनाओ। सब मेरा छिपा पत्ता देखना चाहते हैं, पर मेरा छिपा पत्ता हर किसी को नहीं दिखता। अगर देखना है तो मुझे दांव बढ़ाना होगा। क्या अब इस वक्त दांव बढ़ाना? क्या दांव लगाओगे? मैं अपना शर्मा समूह दांव पर लगाता हूं। अभी बनी ध्रुव क्वांटम चिप, सब जानते हैं ध्रुव क्वांटम चिप कमरे के तापमान पर अतिचालकता हासिल कर सकती है, दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था बदल देगी। तो तुम भी लगाओ अपनी सारी दौलत। क्या डर गए? अभी हट भी सकते हो, पर तुम्हारी पूरी बाजी मेरी हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत देखो, इतना बड़ा दांव मैं अपनी सदियों की मेहनत दांव पर नहीं लगा सकता। मैं फोल्ड करता हूं। इतना बड़ा जुआ, मैं भी हटता हूं। तुम जीत गए, मैं भी नहीं खेलूंगा। कुंवर आर्यन, तुम्हारी बारी। तुम्हें तो चाहिए थी ध्रुव क्वांटम चिप, ये मौका मैं दे रहा हूं। बहुत खूब अर्जुन, तूने मुझे निराश नहीं किया। ये ध्रुव क्वांटम चिप मुझे ही मिलेगी। चलो फैसला कर लें। बस इतना ही है, सारी दौलत दांव पर लगाना। मैं ये दांव लगाता हूं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरा अंतिम पत्ता क्या है। हे भगवान, सच में 3 गुलाम, 3 दहलियां, सब हारे। यह पत्ता अविश्वसनीय है। कोई आश्चर्य नहीं, उसने चिप दांव पर लगाई। उसके पास त्रुप का इक्का था। हाँ, खैर हमने पासा फेंक दिया, वरना बुरी तरह हार जाते। कुंवर आर्यन इस बार मुश्किल में है। ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास 3 गुलाम कैसे? तुमने धोखा दिया। कुंवर आर्यन, हुनर में कमी है तो बेबस गुस्सा ना करो। इतने लोग देख रहे हैं, शर्म नहीं आती? भाड़ में जाओ। क्या आज मैं कम शर्मिंदा हुआ? यह जुआ मान्य नहीं। मैं चाहता हूं फिर से खेलें। कुंवर आर्यन, तुम हार चुके हो। शर्त के मुताबिक तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा और दक्षिण प्रांत से हटना होगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा? सुनो, आज तुमने मुझे इतने लोगों के सामने बेइज्जत किया। मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूं, या तो ध्रुव क्वांटम चिप सौंप दो, या फिर तुम्हारी दोनों लाश उठानी पड़ेगी। आर्यन ओबेरॉय, हार मानो। तुम और क्या करोगे? क्या करूंगा? मैं तो बस तुम्हें कुछ मजेदार दिखाना चाहता हूं। अय्यर खिदमतगार, अब तुम्हारी बारी है, शो शुरू करो। अर्जुन शर्मा, क्या संयोग है, फिर मिल गए। मैंने पहले ही कहा था तुम नहीं जीत सकते। अर्जुन शर्मा, समझदार बनो, तुरंत ध्रुव चिप का डेटा मुझे दे दो। 1 मिनट दिया, नहीं तो ये दोनों सुंदरियां मर जाएंगी। अर्जुन शर्मा, हमारी परवाह मत करो। ध्रुव चिप इन बदमाशों को मत देना, तुम निकल जाओ। हाँ, अर्जुन शर्मा, शर्मा परिवार की संपत्ति बचाओ, सबसे जरूरी है। हमारी जान फिजूल है।
अर्जुन शर्मा, उन्हें कामयाब मत होने देना। अर्जुन शर्मा, समय नहीं रुकता। अर्जुन शर्मा, समय नहीं ठहरता। तुम्हें ध्रुव चिप चाहिए या औरतें? खुद चुनो, ज्यादा देर मत करो। आर्यन ओबेरॉय, उनका एक बाल भी बांका किया तो मेरा रक्त भेड़िया संघ तुम्हारे उड़ा को चूर चूर कर देगा। बस 30 सेकंड बचे। चिप नहीं दी तो अभी मरेंगी ये। रही ध्रुव चिप, सारा डेटा अब देता हूं। सच में दे दी? मेरे पास कोई चारा था? भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। ये ध्रुव चिप मिल गई तो पूरे दक्षिण प्रांत में अब कोई रोक नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। मालकिन खन्ना, अभी हिलना मत। सिया खन्ना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी जान लूंगी, बस इतना ही। सुन ले, तेरे दोनों प्यारे अभी मेरे हाथ में हैं। अगर आज मैं मरा तो वे दोनों एक भी नहीं बचेगा। चलो दांव लगाते हैं, देखते हैं तुम और वे कौन पहले मरता है। अर्जुन शर्मा, शांति से बात करें। ध्रुव क्वांटम चिप मुझे नहीं चाहिए। उन दोनों की जान मैं भी छोड़ दूंगा। मुझे जाने दो, मैं भगवान की कसम खाता हूं। कुंवर आर्यन ओबेरॉय, इतना डर गया? मौका देने पर भी काम नहीं आता। अर्जुन शर्मा, हमें इतना तनाव की जरूरत नहीं, बस मुझे छोड़ दो, मैं तुरंत विदेश चला जाऊंगा। वादा करता हूं आगे कभी तेरे सामने नहीं आऊंगा। आर्यन ओबेरॉय, अब तक तू जीने की सोच रहा है, सपने देख रहा है चिप हड़पने के लिए। मेरे बड़े भाई को मार डाला, आज मैं किसी भी हाल में तेरे जीवित लौटने नहीं दूंगा। क्या कहा? तू मुझे मारेगा? हाँ। अच्छी तरह सोच ले, अभी उन दोनों की जान मेरे हाथ में है। बस मेरे एक इशारे से गारंटी देता हूं, वे दोनों खाक में मिल जाएंगे। अच्छा, तो फिर तू कोशिश कर देख। आज मैं मर भी जाऊं तो इन्हें साथ लेकर मरूंगा। काम शुरू करो। यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है। कुंवर आर्यन ओबेरॉय, तुम्हारी चाल फेल हो गई। कपूर मैडम और रेड्डी मैडम की जान तुम नहीं ले सकते। अर्जुन भाई, मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं दोनों मैडम को घर ले जाऊंगा। यह हो ही नहीं सकता। मेरी इतनी सावधानी से बनाई योजना ऐसे कैसे विफल हो गई? कुंवर आर्यन ओबेरॉय, हमारे बीच का यह बैर अब खत्म होने का समय आ गया है। अर्जुन शर्मा, मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे तुम्हारी ध्रुव क्वांटम चिप नहीं छीननी चाहिए थी। मुझे तुम्हारे भाई की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। बस आज मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं आगे से हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं। चिप हड़पने के लिए तुमने मेरे भाई की हत्या की, इतने सारे मासूम लोगों को भी मार डाला। आज मैं अपने भाई के लिए, उन सभी मासूमों के लिए तुम्हें मारूंगा। युवा मालिक अर्जुन शर्मा, पहले हमसे गलती हुई, हमने बहुत अपमान किया, सच में माफी चाहते हैं, कृपया हमें क्षमा कर दें। आज के बाद हम आपके अधीन रहना चाहते हैं, कृपया युवा मालिक पुरानी बातें भूल जाएं। कृपया पहले की गलतियां माफ कर दें। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी इन बेकार बातों के लिए। याद रखो, लाभ के पीछे भागते हुए सीमाएं मत लांघो। ताकतवर बनकर भी दयालु बने रहो, नहीं तो आर्यन ओबेरॉय बन जाओगे। तुम्हारा अंत। मालकिन खन्ना, चलो चलें। हम आपकी शिक्षा का पालन करेंगे। अर्जुन शर्मा, तुम ठीक हो? मैं बहुत चिंतित थी। चिंता मत करो भाभी, सारे दुश्मन समाप्त हो गए हैं, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? चलो मेरे साथ घर चलो, देखिए इस नालायक को। हाँ, तुमने मुझे बहुत डरा दिया, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। मिस रेड्डी, अर्जुन अभी तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि सब कुछ खत्म होने के बाद वह मेरे साथ रूमानी वक्त बिताएगा। आज तो उसे मेरे साथ डेट पर जाना है। अच्छा, तू तो बड़ा शातिर निकला। मालकिन खन्ना को भी फंसा लिया है ना? बताओ तुम और कितनी लड़कियां बर्बाद की हैं? ये तो बस मौखिक वादा था, कुछ हुआ नहीं है। तुम्हें और कुछ चाहिए था क्या? तुम बेशर्म। अरे अरे अरे, ठीक है मैंने गलती कर दी, अब बस करो, चलो घर चलते हैं। निशा, क्या हुआ? कुछ सोच रही हो? निशा, क्या तुम भी उसे पीटना चाहती हो? चलो साथ में। नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती थी, जब अर्जुन भैया और मालकिन खन्ना डेट पर जाएंगे तो क्या मैं भी साथ जा सकती हूँ? क्या सच में? क्या तुम्हें भी उससे? नहीं अर्जुन, मेरे साथ रहो।
हे भगवान, मुझे कौन बचाएगा?